नमस्कार संतोष फिजिक्स रो ए YouTube चैनल को मु संतोष आपन स्वागत करछि। आज रो सेशन स्टार्ट करिया पूर्व मोर गोटे रिक्वेस्ट जदि प्रीवियस सेशन को देखि नाथि ताले प्लेलिस्ट को जाई सेबडी को देखि नियंतु तापर ए सेशन को कंटिन्यू करंतु। प्रीवियस लेक्चर रे हमें चार्ज डेंसिटी औता रिलेटेड किछि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते थे। In this lecture we are going to discuss about methods of charging. So let's start. Methods of charging. Okay, आर अथुची गोटे बॉडी को को मेथड रे हमें चार्ज करे करे तो देखिए ए बॉडी can be charged by following methods. कौन से methods? गोटे होची conduction, next one friction, third one induction, next excessive heating a body. This process is known as thermionic emission. Fifth one, radiating a sufficient high frequency. This process is known as photoelectric emission. And another process is that placing a body in a strong electric field. This process is known as field emission. Okay, so these are the methods of charging a body. ये जो तीनटा प्रोसेस लिखा है जी excessive heating, thermionic emission, radiating a sufficient high frequency, photoelectric emission, placing a body in a strong electric field, field emission, एवढा का हमें धीरे-धीरे later on chapters आसु सेटा में डिस्कस करया। बट ए दी गोटे पॉइंट हमें की मन रखि परिया जे सबुडा का प्रोसेस रे इलेक्ट्रॉन एमिशन ही हो। इलेक्ट्रॉन एमिशन जदि हबो ताले से बटना को प्रकार चार्ज हबो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज हबो अगी नै ताले ए पई ए तीनटा प्रोसेस में हमें की मन रखि परिया जे तीनटा का प्रोसेस रे बटना पॉजिटिव चार्ज हबो किंतु ए तीनटा प्रोसेस हमें डिटेल डिस्कशन करया। ठीक अछि, तो नेक्स्ट छिबा फर्स्ट बिट कंडक्शन। तो फर्स्ट बिट कौन कंडक्शन। तो कंडक्शन प्रोसेस को ठीक है। दूसरा कौन सपोज हम पाखरे गोटे चार्ज बॉडी अछि ए रा सपोज नेगेटिवली चार्ज बॉडी आ माने या पाखरे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अछि आउट न्यूट्रल बॉडी अछि बी। जदि ए दिटा बॉडी को कांटेक्ट को आना है, कांटेक्ट मीनिंग होचे इधर फिजिकल कांटेक्ट को आना, अदरवाइज ताको भीतर कोनोसी कंडक्टर मेटल ताको कनेक्शन पर ताको कहा जाय कांटेक्ट को आनिया। तो जदि ए भीतर ए और बी भीतर सपोज हम कोन करले गोटे कंडक्टिंग वायर गोटे प्लेस करले हम देखो कनेक्ट करले ताहले एबे कोन हो ए जगह रे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एठी एटा न्यूट्रल बॉडी ताले कोन हो ए प्रोसेस रे या पाखरु ए बॉडी पाखरु किछि इलेक्ट्रॉन्स कोन हो बी पाखरु ट्रांसफर हो हला। तो फॉर एग्जांपल ए इलेक्ट्रॉन डा ए पाखरु गला बी को, सपोज ए इलेक्ट्रॉन डा बी पाखरु गला, सपोज ए इलेक्ट्रॉन डा बी पाखरु गला। ठीक अछि, ता माने ए रो किछि नेगेटिव चार्ज कोन हला बी पाखरु ट्रांसफर हला आउ
ए प्रोसेस रे इलेक्ट्रॉन उठाको ए रु बी आडे ट्रांसफर होइछन सपोज जदि हम पाखरे गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अछि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रो मीनिंग होछि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछि आगु हम इलेक्ट्रॉन सेट्रो रिमूव कर देछि एबे आउट बॉडी हमरो न्यूट्रल बॉडी जेतरो ए तीनटा गुटे कंडक्टर कनेक्ट करला एबे ए बॉडी कोन होलो बी रु इलेक्ट्रॉन ए आटा नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ने दे आसे ए रु गोटे इलेक्ट्रॉन आसिला माने ए जो डेफिशिएंसी अछि से गोटे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ता को फिल कर दो हना तो सपोज ए गोटे इलेक्ट्रॉन आसिला आपको फिल अप करला तो ये बैलेंस हे गला कि ए जो इलेक्ट्रॉन आला ता लगे गोटे पॉजिटिव के हे गला हेले इलेक्ट्रॉन एठू आनिला सत कथा बी रु ए वासला सत कथा किंतु एठू कोन ना पॉजिटिव रेडिक ट्रांसफर होला ना इलेक्ट्रॉन टा बी पाखु आसिला मात्र ए रु पॉजिटिव रे ट्रांसफर होला हमाने फॉर एग्जांपल आउट इलेक्ट्रॉन एडा हला आउट इलेक्ट्रॉन सपोज एडा हला हला ताले एठू देखा गला कोन जे जेतेबेले गोटे चार्ज बॉडी आ गोटे न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट होना जाए ताले से न्यूट्रल बॉडी ता मध्ये चार्ज होचे केमति चार्ज होचे जदि या आपन नेगेटिव अछि नेगेटिव होचे जदि या आपन पॉजिटिव अछि पॉजिटिव होचे आउ ए जो न्यूट्रल बॉडी किछि चार्ज गेन करा ए गेन करथबा चार्ज का सब बेले आर ए जो टोटल चार्ज होछि तार सब बेले कोन हो कम ही हो बुझा पड़ा ठीक अछि हला नेक्स्ट आउ कोन डिस्कशन करि पारे हमें आंत भीतर ए जो चार्ज रो फ्लो होछि चार्ज रो फ्लो होछि ए चार्ज फ्लो ना को पर्यंत चलेबो जो पर्यंत ए और बी रो पोटेंशियल सेम मीनिंग से पर्यंत चलेबो वेरी इंपोर्टेंट मन रखो ए और बी भितरे जो चार्ज फ्लो होछि एडू नेगेटिव चार्ज फ्लो वाला एडू पॉजिटिव चार्ज फ्लो वाला ए चार्ज फ्लो रा स्टॉप केते वाला होते तो ए और बी रो पोटेंशियल सेम मीनिंग से पर्यंत फ्लो हो ठीक अछि त लिखिया बे या विषय कंडक्शन होछि कोन ना इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग it is the method of charging in which a neutral body is placed in contact with a charged body okay so कंडक्शन रे हुए कोन देखिबा इन कंडक्शन रे ए जो चार्ज बॉडी अछि ए चार्ज बॉडी किछि चार्ज लॉस होला से लॉस करते चार्ज सा इक्वल टू ये जति गेन करते से चार्ज ना तले कोन लिख पड़ेगा द चार्ज्ड बॉडी losses sum of its charges okay nahi which is equal to the charge gained by the neutral body okay बुझला जो चार्ज लॉस होला से चार्ज लॉस का इक्वल होला का सके से बोलता है कि चार्ज गेन लॉस अच्छा आउ देखो तो पहला कोन ए जो न्यूट्रल बॉडी ये जो चार्ज से चार्ज है नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला केतला हो तो ये आगरो गोटे बॉडी चार्ज छी आ गोटे बॉडी न्यूट्रल अछि हैना तले कोन लिख पड़िया द चार्जेस ऑन both the bodies are similar if initially one is charged and the other is neutral okay initially one is charged and the other is neutral अच्छा ये जो चार्ज गेन करछि ए गेन करथरा चार्ज सा आर जो चार्ज आगु होछि ताडू सबले कम हो ताले कोन लिख परिया the charge gained by the neutral body
is always less than the initial charge on the charged body. तो एटा थिला कंडक्शन मेथड एबे एई मेथड रो किछि एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम डिस्कशन करबा ठीक अछि तो देखिए आप नोट रो फर्स्ट पॉइंट रे कोइ बेरिया जे गोटे बॉडी रो तार कंप्लीट चार्ज आउट बॉडी को ट्रांसफर हे पाइबो नाही हला इन कंडक्शन द होल चार्ज of a body can never be transferred to the other. Okay, गोटे बॉडी को कंप्लीट चार्ज का आउट बॉडी को ट्रांसफर हे परिबो नाही किंतु गोटे एक्सेप्शन अछि कोन से एक्सेप्शन ना जदि गोटे चार्ज बॉडी के रहला आगु हमें सपोज पॉजिटिव चार्ज देजे आगु कंडक्टिंग बॉडी कवर होला से कंडक्टिंग बॉडी टा कोन होला आंको भितरे कनेक्शन हेला ताले हबो कोन हे ना ए जो सिस्टम दा पूरा गोटे सिस्टम हेला जेहेतु कनेक्शन हे एटा गोटे सिस्टम हेला तो ए गोटे सिस्टम हे गोटे कंडक्टिंग पूरा गोटे कंडक्टिंग बॉडी हेला चार्ज के प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं चार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ता माने ए कंडक्टर का आउटर सरफेस एटा ना ताले चार्ज रेडी इन लो चार्ज सबटा कोडे देखाओ इट देखाओ ए थ्रो दिस कंडक्टिंग वायर सबटा को करबे आउटर सरफेस को मूव ताले ठीक समय पर कोन देखा जीवो एटा तो रिजल्ट जिनो अछि ए जो कंडक्टिंग बॉडी टा रहला ए जो कोन सबटा का चार्ज एटी की मूव हेरी ए चार्ज गुडा सब कोन हो आर आउटर सरफेस से देखा एल आउटर सरफेस से देखा जो पाई से प्रॉपर्टी में चार्ज सब का इलेक्ट्रिक फ्लो होला और नहीं तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते जाए कौन क्वेश्चन कैन द होल साइड ऑफ एवर द होल चार्ज ऑफ ए body be transferred to other? If yes, how? And if no, why? तो आंसर कौन हो? आंसर आमला हो yes. आंसर कौन हो? Yes. हाँ है करेगा. कैसे करेगा? When the charged body is enclosed by a conducting body and is connected to it the whole charge will be transferred to the conducting body as charge resides on the outer surface of a conductor. ठीक अछि बुझलो
जेहेतु चार्ज आउटर सरफेस पे कंडक्टर रहउची से संपूर्ण चार्ज फ्लो होची नेक्स्ट आउट पॉइंट कहली से दीटा बॉडी भीतर चार्ज फ्लोटा केते बेले स्टॉप हो जेतेले से दीटा बॉडी रो पोटेंशियल सेम हो ताले नेक्स्ट पॉइंट देखिया कोन लिख करिया द फ्लो ऑफ अ चार्ज between two bodies stops when they acquire equal potentials. Okay, when they acquire equal potentials. ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ନୋଟ ର ନେକ୍स्ट पॉइंट कोन अछि next point is if two conducting spheres of charges q1 and q2 having radii r1 and r2 are brought in contact and then separated हला कौन कोची यार मीनिंग कोन एटा गोटे कंडक्टिंग स्फीयर आर रेडियस r1 आ पाखरे चार्ज अछि q1 एटा आउट कंडक्टिंग स्फीयर आ पाखरे आर रेडियस r2 चार्ज अछि q2 हला ठीक अछि जेतने एदिटा को कोन कराला कांटेक्ट कोना हमने गोटे कंडक्टिंग वायर कनेक्शन कर देली एला r1 r2 अंको भीतर कोन चार्ज रो ट्रांसफर हो चार्ज रो ट्रांसफर होबा परे जेतने डिजन जरा पोटेंशियल सेम हि जो जेतने चार्ज फ्लोटा स्टॉप हि जो तो इक्वल पोटेंशियल एक्वायर होबा परे लेट यार चार्ज होची q1 डैश और यार चार्ज होची q2 डैश तो ये q1 डैश का एक फार्मूला होची कोन q1 dash is equal to q1 plus q2 into r1 by r1 plus r2 and q2 dash is equal to q1 plus q2 into r2 by r1 plus r2 जबकि ये जो बीटा स्फीयर है ये जो स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडीज निया आइछि जति एमानकर रेडियस सेम है तो जेमाने आइडेंटिकल बॉडीज है तो जेमाने कोन ले आइडेंटिकल बॉडीज है फॉर टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स तामाने कोन एमानकर रेडियस सेम है जो कि नहीं r1 r2 है जो हमें तो मते को ताने q1 डैश के दाओ एटा r1 एटा सेम है सपोज r नहीं रखलो r by r plus r by 2r तमाने q1 plus q2 by 2 एटा मतलब r by r plus r माने r by 2r तो q1 plus q2 by 2 तमाने डिजन रे पाखरे हलो सेम था हेले कोन हेला then occurs q1 dash is equal to q2 dash is equal to q1 plus q2 by 2 दादा और इंपोर्टेंट फॉर्मूला याको बुझिया पनी हमें इसका एग्जांपल कंसीडर करिया कोन देखिबा एग्जांपल 1 सपोज हम पाखरे गोटे बॉडी अछि ए आउ यार चार्ज होछि सपोज 10 माइक्रोकूलम आउ गोटे बॉडी अछि आइडेंटिकल बॉडी बी आउ आर चार्ज होछि -20 माइक्रोकूलम जेतो एमान दिजन को
कनेक्ट कर दिया गला कांटेक्ट को कोना गला तले मन को कोन कहिछि आइडेंटिकल बॉडीज कहिछि आइडेंटिकल बॉडीज जेहेतु कुहाइछि फॉर्मूला एटा पडियो q1 q2/2 पडियो तमाने 10 माइक्रोकूलम ये प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम 10 प्लस माइनस 20/2 तमाने माइनस 10/2 तो माइनस 5 माइक्रोकूलम ये मतलब माइनस 5 माइक्रोकूलम हला बुझा पड़ा आउट एग्जांपल लगा जदि एटा गोटे बॉडी हला आर चार्ज होची एटा हला a आर चार्ज होची q आउट बॉडी हला b आर चार्ज होची 0 तमाने न्यूट्रल बॉडी तो एबे ए केस रे कोन हो जेतो एमान को कांटेक्ट कोन हला a b ताले आंगल चार्ज कोन हो q plus 0/2 हम ने q plus 0/2 माने q/2 एटा मतलब q/2 हला बुझा पड़ा एबे सपोज एबे सपोज कोन हो आगु एग्जांपल नबा a अछि r चार्ज है 20 नैनोकूलम आउट चार्ज बॉडी अछि b r चार्ज हला 10 नैनोकूलम आउट चार्ज बॉडी अछि c r चार्ज -10 नैनोकूलम फर्स्ट रे कोन कराला a आउ b को कनेक्ट कराला तब कराला a आउ b को कनेक्ट कराला पहले मतलब को a और b से कनेक्ट कराला a चार्ज कितना हो 20 plus 10/2 तमाने 15 नैनोकूलम ये मतलब 15 नैनोकूलम ओके ना एबे a और b बिंदु a को सेपरेट कराला c संगे कनेक्ट कराला तमाने a रो चार्ज केते केते a रो चार्ज केते अछि 15 नैनोकूलम जेतले बे a और c कनेक्ट कराहबो a और c कनेक्ट कराहबो -10 plus 15/2 केते हो -10 plus 15/2 केते हो 5/2 2.5 नैनोकूलम एटा 2.5 नैनोकूलम ओके एमे सब रिफ्लेक्शन वैल्यूज को जे फॉर्मूला ठीक अछि तो एटा दिन हम पढले एटा दिन कोन चार्जिंग बाय कंडक्शन एबे हमें सेकंड मेथड दिबा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन 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 मेथड कौन करते दिटा न्यूट्रल इंसुलेटिंग बॉडी को कौन करा जाए रब करा जाए ठीक है रब करा जाए हेले रब करिया द्वारा हमें जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करछे दिस मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी by the help of this thermal energy electrons from one body released out गोटे बॉडी में इलेक्ट्रॉन देबा रिलीज हो हैला ठीक अछि तो जो बॉडी रो इलेक्ट्रॉन रिलीज करिया एबिलिटी थाए आउट बॉडी रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिया पाखरे से कैपेसिटी दा थाए ठीक अछि तो गोटे बॉडी कोन करे सी एनर्जी को यूज करी कि इलेक्ट्रॉन सेतु रिमूव करे आउट बॉडी इलेक्ट्रॉन ताको सेटा को रिसीव करे ठीक अछि बुझा पड़ा ताले जो बॉडी रो वर्क फंक्शन कोन हम आगु डिस्कस करया वर्क फंक्शन कम है सी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे एज कंपेयर्ड टू द अदर ओके सपोज ए ऑफ बॉडी हमें नेले दुईटा बॉडी ताको तो रब करले ए कोन करियो सपोज ए रो वर्क फंक्शन बी जदी कम अछि तने ए टा कोन करियो इलेक्ट्रॉन रिमूव करबो जल्दी तले रिमूव कला परे से बी कोन कर ताको इलेक्ट्रॉन ताको रिसीव करे हेले जी इलेक्ट्रॉन रिमूव कला से पॉजिटिव चार्ज दबो और जी इलेक्ट्रॉन दा एक्सेप्ट कला से नेगेटिव चार्ज दबो ठीक अछि तो ए प्रोसेस रे साइमल्टेनियसली इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए ओके ठीक अछि त लिखिया हमें कोन लिख करया इट इज द मेथड of charging in which
two neutral insulating bodies are rubbed to each other. Okay, ঠিক আছে। Insulating এথিপাই কোয়াছি so that charge cannot contact to the ground. Okay, ঠিক আছে। তো friction রে কোন हुए in friction when two bodies are rubbed each other, electrons from one body are transferred to the other. जरूर एग्जांपल नबा एग्जांपल when a glass rod is rubbed with silk, it becomes positively charged. The glass rod ta konabo positively charged hejibo, and electrons are transferred from wood through glass rod to the silk. Glass rod to silk को electron का transfer हो जाए। How come? Due to conservation of charge, due to conservation of charge, equal amount of positive and negative charges appear simultaneously. Okay, clouds रे मध्ये कोन होए रबिंग जो बा फ्रिक्शनल मेथड जो सेउडा को मध्ये चार्ज हे जाए ताले आपे बोले ଗୋଟେ पॉइंट कोन लिख करिया clouds also get charged due to friction. ठीक আছে देन आम पाखे गोटे सीरीज ऑफ मटेरियल्स अछंती से सीरीज रो आमे कोनोसी भी दीटा मटेरियल जदि चूज करबा आ तांको रब करबा तांको भितर से सीरीज रे फर्स्ट रे जे आसीबो से पॉजिटिव चार्ज हमो ता पर जे आसीबो से नेगेटिव हो। ठीक अछि एमि गोटे अरेंजमेंट कराइछि से सीरीज तक कोन बोली पा जाय ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बोली पा जाय है ना। ताले कोन लिख करिया ए number of substances are arranged in a series. So series टा को कौन बोले बात है ना कौन ट्राइबो इलेक्ट्रिक series such that if any pair of substances are rubbed with each other, the substance becomes positively charged, which occurs earlier in the series. ठीक है ताले से सीरीज टा कौन लिखियो
the series টা হচ্ছে ফার্স্ট আসিব আমরা নাইলন, সেকেন্ড আসিব গ্লাস, তারপর আসিব কোয়ার্টজ, তারপর আসিব মাইকা, then lead, then silk, then aluminium, then paper, then cotton, then wool. Okay, next আসব steel, next wood, lumber, ceiling works, resins, then rubber, then PVC, then silicone, then Teflon, then Evolut. Okay, ଏବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ସେକେଣ୍ଡ methods of charging the second method friction। ଏବେ ଯିବା ଥାର୍ଡ method induction। इंडक्शन मेथड कौन हुए गोटे न्यूट्रल बॉडी को गोटे चार्ज बॉडी रो नेबर पाखर नहीं रखा विदाउट एनी कांटेक्ट। ठीक है, तो देखिए कौन होची थी, इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इन व्हिच a neutral body is placed near a charged body without any contact। without any contact गोटे charged body को गोटे neutral body को गोटे charged body रो पाखरे रखा जाय। ताले इंडक्शन रो हुए कोन, इन इंडक्शन a neutral body can be charged negatively in following 4 steps। देखिए वो स्टेप रे गोटे न्यूट्रल बॉडी को हमें नेगेटिव चार्ज कर पाएगा। स्टेप 1, যদি আমরা न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज করিয়া अछि তাহলে গোटे काम करबा ता पाखरे गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आनी रखिए। सपोज एटा गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के आना, एटा गोटे न्यूट्रल बॉडी। ए जो न्यूट्रल बॉडी रो जते गुडाए इलेक्ट्रॉन्स अछंती सबुटाक ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रो अट्रैक्शन लगे कोन हबे हम वन साइड देबे गोटे साइड में चली आसी हैला। तो अदर साइड रे ए इलेक्ट्रॉन रो डेफिशिएंसी फील होबा जो से साइड रे इलेक्ट्रॉन का जहां से सबुटा एक्सपोर्ट साइड पर आसे से जो डेफिशिएंसी फील हैला से डेफिशिएंसी फील होबा ही पॉजिटिव चार्ज होंगे ने। ताले हैला कोन एडी हमें ये देखिए न्यूट्रल बॉडी वन साइड कोन हैला नेगेटिव चार्ज है और अदर साइड का ऑपोजिट साइड पॉजिटिव। नाउ these are bound to this charge, so these are called bound charges, but these are free charges, मतलब free। ओके, स्टेप 1 पे कौन कराना ना, a charged body
is placed near a neutral body पाखरे रखाला स्टेप 2 कौन करिया स्टेप 2 रे कौन कराला ए चार्ज बॉडीटा थाई की आपको मूव करियो ए जो न्यूट्रल बॉडी रे ए साइड रे नेगेटिव चार्ज डेवलप होइछि आर साइड तक कौन कराबो अर्थ सहित कनेक्शन कराबो अर्थिंग कराबो एटा होछि सिंबल अर्थिंग रो सिंबल अर्थ को कौन कंसीडर कराइछि अर्थ इज अ कंडक्टर ऑफ zero potential and its capacity is so high so that we can consider its capacity is infinity या मीनिंग हला जे एठी जेते जाको चार्ज रो जेते गुडा को इलेक्ट्रॉन रो डेफिशिएंसी अछि सेठी इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर परियो जदि हम पाखे किछि एक्सेस इलेक्ट्रॉन अछि तले से नहीं पाए त माने अल्टीमेटली कोन हला तम पाखु चार्ज ग्राउंड को पड़ेगा अर्थ को पड़ेगा चार्ज पड़ेगा अर्थ लागना सपोज मो पाखे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछि त मते इलेक्ट्रॉन मिलिला त माने पॉजिटिव चार्ज त पाखु पड़ेगा जदि मो पाखे एक्सेस इलेक्ट्रॉन अछि इलेक्ट्रॉन पड़ेगा त माने चार्ज पड़ेगा ओके नै ताले एबे कोन हो एटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछि एक्सेस अछि डेफिशिएंट जेतेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछि सेतिटा इलेक्ट्रॉन कोन हो आकु ग्राउंड को मिलिबो इलेक्ट्रॉन सेपरेट फ्लो है ठीक अछि ताले कोन लिखि दे स्टेप रो नाटा ना द न्यूट्रल बॉडी is connected to the earth न्यूट्रल बॉडी का कौन कहला अर्थ को कनेक्ट करा स्टेप 3 कोन लिख परिया एबे स्टेप 3 रे कोन करेगा ए पॉजिटिव चार्ज जो अछि से रहिबो एगुडा का बाउंड चार्जेस ऑप्शन एबे आपको कौन कहला डिस्कनेक्ट करा है the neutral body is disconnected from the earth then fourth step रे कौन करिया ए जो चार्ज बॉडी का अछि आपको मोटो दूर नहीं जा मूव है हेले बटन कोन ए जो इलेक्ट्रॉन रे फ्री एबे ये डिस्ट्रीब्यूट हे जोला ताले ये जो डिस्ट्रीब्यूट हे गला आगु थिले कोन न्यूट्रल बॉडी थिला एबे कोन हे गला ये चार्ज बॉडी हे गला नेगेटिवली चार्ज बॉडी हे गला ओके नै ताले एबे कोन लिख करे आईडी स्टेप नाला द चार्ज बॉडी इज मूव्ड अवे द चार्ज बॉडी इज मूव्ड अवे ओके ताले एटा देखिले हम कोन गोटे न्यूट्रल बॉडी केमिति चारटा स्टेप रे हम कोन कले नेगेटिव चार्ज बॉडी रे कन्वर्ट कर सिमिलरली गोटे न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रे कन्वर्ट कर पाए एटी नेगेटिव नबा एपटे पॉजिटिव एपटे नेगेटिव हो सो ऑन अर्थ को कनेक्शन करिया ताले इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि इलेक्ट्रॉन का तळे को पळे देन आपको रिमूव कर दो एटी कोन हो पॉजिटिवली चार्ज कर दो ओके इंडक्शन मेथड रे आउ कोन हला देखिया ए जो बॉडी टा अछि एटा कोन हो जाय इंड्यूसिंग बॉडी कोन हो जाय इंड्यूसिंग ये इंड्यूस करिया आछि ना एटा को इंड्यूसिंग बॉडी जो फिर इंड्यूस हैला एथि इंड्यूस है आपको इंड्यूस्ड बॉडी ठीक है एटा इंड्यूसिंग बॉडी एटा इंड्यूस्ड बॉडी पहले इंड्यूसिंग बॉडी दा किसी चार्ज नहीं किसी चार्ज नहीं द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच क्वांटिटी द चार्ज बॉडी और द इंड्यूसिंग बॉडी जे चार्ज बॉडी का इंड्यूसिंग बॉडी है the inducing body neither gains nor losses any charge आउट पॉइंट जदि हम इंड्यूसिंग बॉडी पॉजिटिव नबा इंड्यूस्ड बॉडी चार्ज नेगेटिव हो जदि इंड्यूसिंग बॉडी चार्ज नेगेटिव देन इंड्यूस्ड बॉडी पॉजिटिव हो ताले कोन लिख करे एडी the induced charge is opposite to the inducing charge. Induced charge is opposite to the inducing charge. Okay, जब ये देखिए हमें the maximum
induced charge is given by q dash is equal to minus q into 1 minus 1 by k. এটা হচ্ছে ফর্মুলা। q dash টা কোন ম্যাক্সিমাম ইনডিউসড চার্জ, q কোন ইনডিউসিং চার্জ, where q হচ্ছে ইনডিউসিং চার্জ। তো চার্জ টা নিয়ে দিলাম, তো চার্জ ইনপুটটা নিয়ে আইলা, তার চার্জ হচ্ছে ইনডিউসিং চার্জ। মাইনাস 1 বাই এলসিডি, এটা প্লাস হলে এই মাইনাস হবে, এই মাইনাস হলে এই প্লাস হবে, সেটা মাইনাস নিয়ে আছে। k কোন k হচ্ছে ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট, ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট আর কোন আমরা আগে পড়ি। কিন্তু ফর কন্ডাক্টরস, কন্ডাক্টর গুড়াক পাই k is equal to infinity, therefore q dash is equal to minus q 1 minus 1 by infinity, 1 by infinity 0, তাহলে কোন আসবে q dash is equal to minus q। conductor case रे equal and opposite charges can be induced, हैला ठीक अछि। ओके, तो एटाଥିଲା मेथड ऑफ इंडक्शन। एबे आउ कोन एक्स्ट्रा पॉइंट के हम डिस्कस करि परिया, देखिबा ना ए कंडक्टर can be charged by conduction, conduction द्वारा चार्ज नहीं कर, फ्रिक्शन द्वारा भी चार्ज नहीं कर, और इंडक्शन, ये तीनटा जगह मेथड भितर कोन से वेक्टर द्वारा भी चार्ज कर। किंतु गोटे इंसुलेटर, an insulator can be charged by friction or can be polarized, okay, pole develop करियो, but cannot be charged by कंडक्शन, कंडक्शन द्वारा आपको केबे चार्ज करियो नाही, ठीक अछि। बुझाबला एबे देखिया मेथड ऑफ इंडक्शन ऊपर बेस करिकी किछि क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन यू चार्ज two bodies in or by opposite nature simultaneously in method of induction। induction method रे data body को simultaneously opposite plus minus किमती चार्ज करि परिबे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोटे बॉडी अछि A, आउटे बॉडी अछि B, आउटे बॉडी अछि C। एडी काम कराला गोटे पॉजिटिवली चार्ज बोर्ड रखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 रो फर्स्ट बिट होछि, व्हाट आर द nature of charges on A, B and C। second होची, if C is separated, तो C को सेपरेट कर दिया है, then what are the nature of charges on A, B and C। What will you observe when a candle flame is placed at the
sharp edge of the body C. Okay. So thank you for watching today's session. जदि चैनल को प्रथम थर में देखुछंती then please subscribe the channel and press the bell icon. Share the video, like the video. Thank you. Jai Hind.